डूसू का मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है। 18 सितंबर को वोटिंग होगी। नया जो प्रतिनिधि है वो आपके सामने होगा, लेकिन जो एबीवीपी लेड जो डूसू है उसके जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ में खड़े हैं, सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले सेक्रेटरी से बात करते हैं हम, मित्रविंदा से। क्या अगर आप 3 पॉइंट में बताएं कि इस बार आपको क्या लगता है कि आपने छात्रों की कौन कौन सी मांगे और आपने अपने मैनिफेस्टो में बोला था उसको पूरा किया, और आगे क्या आपको लगता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पर अभी आगे डूसू कहें या फिर एबीवीपी कहें कि उस पर लड़ता रहेगा? हम सभी को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, आउटसाइडर्स दिल्ली के बाहर के पढ़ने आते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारा सबसे जो प्रमुख मांग थी वो सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम की थी, जो कि हमने 16 दिन के लगातार प्रोटेस्ट के बाद, 2 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इम्प्लीमेंट करवाई, और उसका फॉर्म भी 15 तारीख तक लाइव था, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपनी एलोकेशन भर दी है और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके साथ साथ आईसीसी कमिटीज़, आज के परिवेश में स्टूडेंट सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। रामजस में चाहे प्रोफेसर धनीराम द्वारा करे गए मोलेस्टेशन हो या और कहीं कॉलेजेस में उदाहरण हो, हमारे सामने बहुत से ऐसे हैरेसमेंट के उदाहरण आ रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए एबीवीपी लेड डूसू की एक और मांग ये थी कि आईसीसी कमिटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलराइजेशन हर कॉलेज में होना चाहिए। उसके चलते भी हमारी उसी 16 दिन की स्ट्राइक के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से डायरेक्टरी और एडवाइजरी सारे कॉलेजेस को भेज दी गई है आईसीसी चुनाव की रेगुलराइजेशन और रेगुलर प्रैक्टिसेस को लेके। और हमारी तीसरी मांग अनएथिकल रूप से जो फ़ी हाइक हुई उसके रोल बैक को ली थी। चाहे केएमसी कॉलेज हो जहाँ 33% फ़ी हाइक करी गई हॉस्टल को लेके, या फिर लॉ फैकल्टी हो जहाँ पर अनएथिकल रूप से फ़ी हाइक हुई, उन सभी कॉलेजेस में अब वो फ़ी हाइक रोल बैक कर ली गई है। और जिन कॉलेजेस में अभी बचा है उनके लिए एक कमेटी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने बना दी है। तो दिस इज द मेजर 3 पॉइंट्स दैट एबीवीपी लेड डूसू हैज वर्कड ऑन थ्रू आउट द ईयर। दूसरा हमारे साथ भानु हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। आप लोग मेट्रो पासेस को लेकर मैं देख रही थी लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, और आपके मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि मेट्रो पासेस जो हैं वो छात्रों को मिलने चाहिए अलग से। तो क्या आप उसके लिए अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी आगे क्या? देखिए, एक मेट्रो पास की हमारी मांग एक लंबे समय से हम करते आए हैं, और इस वर्ष भी हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में हमारी मांग रखी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हमारी ये मांग है, और दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री से, भारत सरकार में जो मंत्री हैं उनसे भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है। स्ट्रैटेजी को लेकर भी हम चल रहे हैं, और जो अनेक ऐसे राज्य हैं जहाँ ये मेट्रो पास की स्थिति है, मेट्रो पास जहाँ रेगुलराइज हो चुका है, उनकी डिमांड्स को लेकर, उनकी ऐसी जो यूसेजेस हैं उनको लेकर हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को आश्वासन दिला रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए मेट्रो पास जरूर उपलब्ध होगा। और अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पर जब मैं अंदर आई तो अध्यक्ष का जो रूम है वो पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। बाहर भी मैंने देखा कि मित्रविंदा का बता रही थी उनके यहाँ भी कांच टूटा। क्या हुआ, क्या था ये? देखिए, आज हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा था एक ऑफिस, तो हमने ऐसा सोचा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है एक रिपोर्ट कार्ड ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को देने के लिए। और जब ये एनएसयूआई के गुंडों को, एनएसयूआई के लोगों को ये पता पड़ा कि एबीवीपी लेड डूसू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, उनकी यही सोच थी किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी। आज कार्यकाल खत्म होगा, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं पाएगी, कि कैसे करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाए। कल रात को शराब के नशे में एनएसयूआई के गुंडों जिस प्रकार उन्होंने पिछले वर्ष अध्यक्ष का ऑफिस तोड़ा, उसी प्रकार कल वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में घुसे, अध्यक्ष के ऑफिस में घुस गए, उसके ऑफिस को पूरे तोड़ने का काम किया। ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का ऑफिस है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का ऑफिस है। नहीं, अध्यक्ष के ऑफिस में क्यों घुस गए? वो तो उनका अपना ही है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही ऐसी है, तोड़फोड़ करना। आपने पूरे साल भर देखा कि उन्होंने पूरे साल भर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ करी है। वो उस ऑफिस को अपना मानते ही नहीं है, वो उस ऑफिस को जहांगीर मानते हैं, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। पिछले वर्ष आपने देखा कि इसी ऑफिस में उनके दारू पीते की वीडियोज आई। उन्होंने डूसू सेक्रेटरी के ऑफिस में कल घुसने का काम किया, पर वो ऑफिस ऐसे लोग था कि वो अंदर घुस नहीं पाए। अच्छा, दूसरा आप लोग जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी 1 लाख का जो बॉन्ड की बात हुई है, तो क्या उसको लेकर भी आप रजिस्ट्रार से मिले थे, मांग की थी, उसमें क्या कहाँ तक प्रगति हुई है और क्या आपको आश्वासन मिला? देखिए, हमारे मांग को रखने के बाद रजिस्ट्रार ने वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया है, और उसके लिए भी कमेटी बनाई है कि किस प्रकार से इसमें क्या रेजोल्यूशन हो सकते हैं। और ये हमारी मांग भी है, और हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों के लिए आश्वासन भी है कि जब सामान्य परिवार से छात्र यहाँ आता है और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन 5000 की लिमिट में कंप्लीट होना चाहिए, तो 1 लाख का बॉन्ड हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको जरूर वापस हम कराएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये जो डूसू का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, और जो एबीवीपी लेड जो डूसू है वो बता रहा है अपनी उपलब्धियां कि क्या क्या किया, और आगे अभी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर डूसू जो है वो मैदान में, जो प्रतिनिधि हैं एबीवीपी के, वो मैदान में उतरेंगे और उन मुद्दों पर लड़ेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।